अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में बुर्ज कौस का जायचा, सेजिटेरियस असेंडेंट चार्ट, धनु राशि लगन की कुंडली में सूरज की प्लेसमेंट, तमाम घरों में कुंडली के ये आप सामने स्क्रीन पर मौजूद है चार्ट, ये में क्या रिजल्ट देती है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कुंडली में सूरज को कौन सा घर मिला। तो ये आप देखें कि तीसरे त्रिकोण का मालिक यानी कि त्रिकोण का लॉर्ड, नौवें घर का लॉर्ड सूरज हुआ, जो कि बहुत ही अहम घर होता है। ये वालिद साहब का घर है, ये हाई टू हायर एजुकेशन का घर है, ये मज़हब से अटैचमेंट या मज़हब से लगाव का घर है, ये भाग का घर है, मुकद्दर का घर भी इसे कहा जाता है, लक किस्मत का घर भी इसे कहा जाता है। ये यहाँ बैरून मुल्क सफ़र का भी यही घर होता है। और ये यहाँ इसका लॉर्ड सूरज एक ही राशि ज़ोडिक हाउस बुर्ज का मालिक है। तो इस कुंडली के लिए, इस असेंडेंट चार्ट के लिए, इस जायचा के लिए सूरज कारक गिरा बेनिफिक होगा, और जिस घर में भी जाएगा ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। और ख़ास तौर पर जब जब उसकी दशा आएगी, अंतरदशा प्रेंतर दशा, बेहतरीन फल देता हुआ नज़र आएगा। तो सूरज अगर कुंडली के लगन में मौजूद हुआ अपने मित्र के घर में, और ये त्रिकोण का मालिक लगन में राजयोग होता है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। सोसाइटी में नाम पैदा करने वाला, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला, सोसाइटी में अच्छा समझा जाने वाला, और बेहतरीन जो है वो कह लें कि आप मैनेज करने वाली पर्सनैलिटी होती है। ये कमांडर अचीवमेंट्स लेता है, ये अपने आप को घर का सरबराह, ऑफिस में है तो ऑफिस का सरबराह, फैमिली में है तो फैमिली का सरबराह, अपनी सोसाइटी में है तो ये उनका वो मैनेज करने वाला सरबराह की हैसियत से ऐसी पर्सनैलिटी होती है। बहुत लकी होता है ये, बहुत भाग्यवान होता है, और बहुत कम उम्र में अचीवमेंट्स लाइफ की हासिल करता है। सातवीं नज़र से सातवें घर को देखेगा, पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है, साथी बहुत अच्छा होगा, ताउन करने वाला होगा, और कंट्रोल रखेगा अपने घर पर, अपनी फैमिली लाइफ में, और ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेगा। सूरज अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ, ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, और त्रिकोण का मालिक उठ के, या आप कह लें कि मुकद्दर का मालिक उठ के फाइनेंस में, तो ये फाइनेंस इसका मुकद्दर है, यानी कि ये एसेट्स बनाने वाली पर्सनैलिटी। फाइनेंस मीन्स होता है बैंक बैलेंस बनाने वाली पर्सनैलिटी, और अपनी फैमिली की पूरी मदद करने वाली पर्सनैलिटी होती है। सातवीं नज़र से आठवें घर को देखेगा तो ये अपनी जो सोर्सेज हैं, अपने जो तल्लकात हैं, रिलेशंस हैं, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सूरज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से अटैच में, अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में सूरज मजबूत घरों में हो, कारक गिरा हो, तो वो हुकूमत, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का हिस्सा, ये लाजमी देखने में आया, तजर्बे में आई ये चीज़। तो ये अपने सोर्सेज से, अपने तल्लकात से, अपनी बुद्धि से, अपने मुकद्दर का सिकंदर होने की वजह से ये आठवें के मामलात को भी अपने हैंडल कर लेगा। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, सख्त मेहनत करने वाला, मुकद्दर उठ के मेहनत में चला गया, जिम्मेदारियों में चला गया, छोटे बहन भाइयों के घर में चला गया, और यहाँ से सातवीं नज़र से नौवें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ अच्छी अटैचमेंट होगी, उनका कहना मानने वाला, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला। इसी तरह मज़हब से भी रिलेशन अच्छा होगा, ब्रॉड सफ़र भी करेगा, बहुत मेहनत करने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में पूरा सुख हासिल करने वाला, माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, हर हाल में वालदा की जो है ना वो बात मानने वाला, उनका कहना सुनने वाला, उनसे प्यार करने वाला, और वालदा का पूरा सुख हासिल करती है ऐसी पर्सनैलिटी। और सातवीं नज़र से
प्रोफेशन के घर को देखेगा तो प्रोफेशन के मामलात भी अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे प्रोफेशन के मामलात भी। और ये नौवें घर का लॉर्ड 10वें में या 10वें घर को देख रहा है, तो ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल होगा ऐसी पर्सनैलिटी को। प्रोफेशन के मामले में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। सूरज अगर कुंडली के 5वें घर में हो, इस घर में सूरज एरीज में सूरज जो है एग्जाल्टेड होता है, बादशाह बनता है, उच्च का होता है, तो ये औलाद का घर है जिसे संतान कहते हैं, प्लानिंग का घर है, एजुकेशन का घर है, ये अनसर्टन गेन का घर है। और ये तमाम चीज़ें वो बादशाह बनकर, किंग बनकर हासिल करेगा। और 7वीं नज़र से जब 11वें घर को देखेगा तो बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत बनेगी, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, और लाभ के मामलात में भी ये बहुत अच्छी किस्मत का मालिक होगा। सूरज अगर कुंडली के 6ठे घर में, कंपटीशन का घर है, ये रोग का घर है, कर्जे का घर है, ये आप ये कह लें लिटिगेशन का घर है। और तरकेश घर में मुकद्दर का लॉर्ड उठ के 6ठे घर में कंपटीशन के, रोग के घर में आएगा, बहुत नाकिस रिजल्ट यहाँ पे देगा। जब जब इसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, फिर अंतरदशा आएगी, ये अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं देगा। हाँ, अगर कुंडली का लॉर्ड अच्छे घर में हुआ तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। और 7वीं नज़र से अगर 12वें घर को देखेगा तो वहाँ के मामलात में फजूल अखराजात, हॉस्पिटल का खर्चा, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामलात में भी अटकने, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ऐसी पर्सनैलिटी को मिलती हैं या मुकद्दर में आती हैं ऐसी चीज़ें। सूरज अगर कुंडली के 7वें घर में हुआ, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ का घर होता है, ये डेली वेजेस का घर है। और यहाँ पे सूरज त्रिकोण का मालिक केंद्र में, राजयोग है, पार्टनरशिप के मामलात में ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि शादी के बाद इसके भाग खुल गए, इसका मुकद्दर जाग गया। तो ये शादी या पार्टनरशिप में आने के बाद ऐसी जो जाचे वाले होते हैं, कुंडली वाले, उनकी किस्मत जागती है और बहुत तरक्की करते हैं। पार्टनर पूरा साथ देने वाला होता है। और 7वीं नज़र से जब लगन को देखेगा तो लगन के मामलात भी, यानी कि पर्सनैलिटी, सेल्फ के मामलात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सूरज अगर कुंडली के 8वें घर में हुआ तो ये तरकेश घर है, नाकस तरीन घर है। और ये 9वें का लॉर्ड 8वें में आ जाए तो मज़हब के मामले में दूरी इख्तियार कर लेता। बाज़ औक़ात ये भी देखने में है, अगर कुंडली का लॉर्ड अगर अच्छे घरों में ना हो तो ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसी सूरज पर मारक गिरा की, ज़्यादा से ज़्यादा मारक गिरा की नज़र हो, इस पर देख रहे हैं इसको, तो ये मज़हब से भी दूर हो जाते हैं और मज़हब अपना जो पैदाइशी मज़हब है वो छोड़ भी देते। तो ये यहाँ पर एंग्जाइटी, एक्सीडेंटल मामलात, अचानक से होने वाले मामलात, सीक्रेट के मामलात, इनहेरिटेंस के मामलात में अच्छा फल नहीं मिलता ऐसी पर्सनैलिटी को। या रिजल्ट, एस्ट्रोलॉजी में फल मतलब रिजल्ट्स को कहते हैं। तो ये 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो ये फाइनेंस और फैमिली के लिए भी नाकस रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूरज अगर कुंडली के 9वें घर में हो, स्वयं राशि का अपने ही घर में, बहुत आउट क्लास योग बनता है ये यहाँ से बहुत किस्मत वाला, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करने वाला, हाई टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाला, अब्रॉड सफ़र करने वाला, और अब्रॉड सेटलमेंट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मज़हब का बहुत पक्का, जो भी ऐसी पर्सनैलिटी का मज़हब होता है उसका वो बहुत पक्का होता है, पूरा पालन करने वाला, अपने मज़हब का पूरा उसको अडॉप्ट करने वाली पर्सनैलिटी होती है। और यहाँ से 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करेगा, मेहनत बहुत करने वाली पर्सनैलिटी होगी, मजहबी सफ़र भी करेगा ये ऐसी पर्सनैलिटी। सूरज अगर कुंडली के 10वें घर में हुआ, प्रोफेशन का घर है, बहुत अहम घर है, और सूरज का यहाँ पे आना, मुकद्दर का उठ के प्रोफेशन में आना, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। राजयोग है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, ये त्रिकोण घर होता है और ये केंद्र घर है, तो ये राजयोग होता है। और यहाँ पर बहुत प्रोफेशन से नाम पैदा करने वाला, अपनी पहचान बनाने वाला, और प्रोफेशन दिन रात
दुगनी चुगनी तरक्की करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी की। सातवीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात होंगे ऐसी पर्सनैलिटी के। अपनी माँ के साथ बहुत अटैचमेंट होगी। ज़ाती सवारी, ज़ाती सुख का, ज़ाती रिहाइश का पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। सूरज अगर कुंडली के 11वें घर में हुआ तो ये डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है। और इस घर में लिब्रा में या बुर्ज मिज़ान में या तुला राशि लगन में, तुला राशि में सूरज नीच का होता है, फ़कीर होता है, या जिसे आप कहते हैं, कह लें कि आप डेबिलिटेटेड इसे कहा जाता है, डेबिलिटेटेड होता है यहाँ पे। और ये इस घर के मनसूबात का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर इस पर पड़ेगा। मुकद्दर का नीच हो जाना आप इसको कह सकते हैं, मज़हब के मामले में नीच हो जाना, वालिद साहब के साथ ऐसी पर्सनैलिटी की नहीं बनती। इसके अलावा ये अपने बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी। लाभ के मामलात में डिस्टर्ब रहने वाली पर्सनैलिटी, अनसर्टन गेन या डिज़ायर जिन्हें ख्वाहिशात कहते हैं वो भी पूरी नहीं होती ऐसी पर्सनैलिटी की। सातवीं नज़र से 5वें घर को देखेगा तो यहाँ के मामलात में भी औलाद का सुख नहीं पाता, एजुकेशन मुकम्मल नहीं होती ऐसी पर्सनैलिटी की। और डिसीजन पावर, लव रोमांस के मामलात में भी नाकामी होती। सूरज अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, आखिरी तरकेश घर, नाकस तरीन घर, 12वां घर, फजूल अखराजात, हॉस्पिटल के खर्च, जेल, इल्ज़ाम, तोहमत, फजूल सफ़र, ऐसे सफ़र जिनमें नुकसान उठाना, दर बदर होने वाली पर्सनैलिटी, इंतहाई नाकस रिज़ल्ट। और सातवीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो मुलाजमत करने वाली पर्सनैलिटी होती है और बार बार मुलाजमत छोड़ने बदलने वाली पर्सनैलिटी, कर्जे में फंसी रहने वाली, कोई ना कोई रोग के मामलात ऐसी पर्सनैलिटी के साथ चलते हैं। लिटिगेशन के मामलात में भी इसका ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है वो फंसी रहती है। तो आज मैंने आपको बुर्ज कौस के जायचा, धनु राशि लगन की कुंडली, सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट में सूरज की प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट में बुर्ज जद्दी के जायचा में और मकर राशि लगन की कुंडली में मुख्तलिफ घरों में सूरज क्या रिजल्ट देता है, कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ आपको कि कोई भी स्टार, कोई भी गिरा, कोई भी सियारा जो है वो अपनी दशा में, अंतर दशा में, प्रयंतर दशा में रिजल्ट देता है। और अच्छा हो, कारक गिरा हो तो वेल एंड गुड, अगर मारक गिरा हो तो जितने कम डिग्री या ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री, वो मैंने आपको बताया हुआ चार्ट पूरा इनिशियली मेरे लेक्चर देखेंगे उसमें आप, तो उसमें आपको नज़र आएगा। तो वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं तभी मिलते हैं कि वो नाकस डिग्री में उसका मौजूद। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से मज़ीद चीज़ें आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।